अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर पोर्शन चैप्टर नंबर 7 का सुल्तान अहमद मस्जिद का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपको दिया गया या पहला पोर्शन जो है आपके पास पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को हम पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा लफ्ज़, कोई भी ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज़ कॉल्ड इज़ नोन एज एडवर्ब। तो एडवर्ब की जगह कौन सी होती है सेंटेंस में, इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब जो है वो वर्ब से पहले आएगा, वर्ब के बाद आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, सेंटेंस के एंड पे आएगा या सेंटेंस के मिडल में आएगा। तो एडवर्ब जो है इसकी सेंटेंस टू सेंटेंस पोजीशन जो है वो वैरी करती है। जैसे आपको क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें सबसे पहला सेंटेंस जो है शी कम्स हियर, और इसमें जो ऑफन एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है, इस ऑफन को हम कहाँ लगाएंगे? इस ऑफन की जो प्लेस बनती है वो शी के फ़ौरन बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद और आपके वर्ब से पहले यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में बनती है। शी ऑफन कम्स हियर, वो अक्सर यहाँ आया करती है। अब इससे अगला जो सेंटेंस है इसमें इसकी प्लेस ये नहीं बन रही जो हमारे पहले सेंटेंस में थी। इस एडवर्ब की जो पोजीशन है वो या तो सेंटेंस के स्टार्ट में बनेगी या सेंटेंस के एंड पे बनेगी। जैसे ही गोज़ टू लाहौर समटाइम्स, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और दूसरा तरीका इसका जो है वो हम इसको बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लिख सकते हैं कि समटाइम्स ही गोज़ टू लाहौर। इस सूरत में समटाइम्स का जो पहला स्टार्टिंग एस है ये कैपिटलाइज कर लेंगे और ही का एच जो है वो स्मॉल लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा समटाइम्स ही गोज़ टू लाहौर। या फिर हम दूसरा तरीका इसको लिखने का जो है वो है कि इसे एंड पे ही लिखें, ही गोज़ टू लाहौर समटाइम्स। अब जो हमारे पास यहाँ सेंटेंस नंबर 3 है, इस सेंटेंस में जो हमें एडवर्ब दिया गया है, इस एडवर्ब ये जो एडवर्ब है ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है और ये दोनों अल्फाज जो हैं ये डिफरेंट प्लेसेस पर आएंगे, यानी कि इन दोनों को हम सेंटेंस के अंदर इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हार्डली जो है ये जब भी आएगा ये आपके सब्जेक्ट के साथ आएगा। द टीचर हार्डली वॉज एवर लेट, यानी कि इसे आप द टीचर के बाद या तो हार्डली को इस्तेमाल करेंगे या फिर हार्डली को आप द टीचर से पहले इस्तेमाल करेंगे। हार्डली द टीचर वॉज एवर लेट। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, के आम तौर पर हम दिन के आखिर में थके हुए होते हैं। तो यूजुअली जो एडवर्ब है इसे आप इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस यूज़ करेंगे, यानी कि यूजुअली वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। इसके बाद सेंटेंस 5 है, आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू हिम। आई हैव जस्ट पोस्टेड, यानी कि जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद आई हैव के बाद और आपका जो मेन वर्ब है उससे पहले आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर। उसके बाद सेंटेंस 6 लास्ट सेंटेंस है हमारा, ही डिड हिज वर्क केयरफुली। ये इसके एंड पर आएगा। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है आपका ये, तो मैनर जो है इसको आप हमेशा वर्ब के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टेंसेस के दौरान, इसके एक्टिव सेंटेंसेस को, और इसकी जो स्ट्रक्चर है इसे भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी हम इसे देखते हैं कि सबसे पहले जो इसके फार्मूला में चीज़ आती है दैट इज़ सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है यानी कि हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद दोबारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा बिन, और उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म के साथ आएगा। यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये जो है ये परफेक्शन को परफेक्ट यानी कि कंप्लीशन ऑफ वर्क को या कंप्लीशन ऑफ द टास्क को शो करेंगे, और जो मेन वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है वो कॉन्टीन्यूएंस यानी कि कॉन्टीन्यूटी को जारी होने को शो करेंगे। तो कंप्लीशन यानी कि परफेक्शन और कॉन्टीन्यूशन जो है
या कॉन्टीन्यूअस जो है, ये दोनों चीज़ें मिल के इस सेंटेंस को बनाएंगी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ ING। तो इस चीज़ को हम एक सेंटेंस की मदद से जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हैव बिन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2019। तो इस सेंटेंस में हमारा जो पूरा का पूरा फार्मूला है वो भी क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, उसके बाद हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब, बिन जो है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद टीचिंग जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING, इन दिस स्कूल सिंस 2019। या फिर हम ये भी कह सकते हैं हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2019। तो इंग्लिश जो है वो हमारे पास मेन वर्ब हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिस चीज़ पर काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने सिंस का इस्तेमाल करके 2019 जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर यहाँ हमने पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल करना होता तो हम कहते हैं आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 20 years। तो यहाँ हमने पीरियड ऑफ जो टाइम है वो इस सेंटेंस में बोला, तो उस सेंटेंस में हमने फॉर का इस्तेमाल किया। इसी तरह से जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी तमाम पर्सनल प्रोनाउंस के साथ और नाउन्स के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इस चैप्टर की ग्रामर के पोर्शन का। तो इसके साथ ही हमारा जो इसके बाद आपने ये जो इसके सेंटेंसेस और एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसका आपका ग्रामर पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया।